जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं और क्लास 10 का 50 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 3 फरवरी का जो आप लोग का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आप लोग का एग्ज़ाम 3 फरवरी को काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे क्योंकि यह वीडियो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसमें हम 20 का सेटअप के साथ में क्वेश्चन को पूरा करेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है। तो नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 60 से 100 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मानव शरीर का तापमान समानता कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 98.6 फॉरेनहाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यहाँ पे 6 कर देना है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे प्रश्न संख्या 3 का आता है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। इस प्रश्न को आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि शरीर में रक्त का कार्य है। शरीर में रक्त का कार्य क्या है? तो शरीर में रक्त का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करना इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग कब किया जाता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग किया जाता है दुर्घटना या आपात स्थिति में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 कहता है टीकाकरण से क्या लाभ होता है। तो टीकाकरण से क्या लाभ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो टीकाकरण से रोग की रोकथाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कहता है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय ध्वनि सुनने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। WHO का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी व्यक्ति की नाड़ी गिनने के लिए कौन सी धमनी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग हमें कमेंट में करेंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 कहता है मेरे प्यारे बच्चों की फर्स्ट एड का पहला सिद्धांत क्या है। तो फर्स्ट एड का पहला सिद्धांत क्या होता है? रोगी को अकेला छोड़ना, बी शांत रहना और सुरक्षा देना, सुरक्षा देना, डॉक्टर को ना बुलाना। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, शांत रहना और सुरक्षा देना। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रामक रोग किससे फैलता है। हवा, जल, भोजन और संपर्क से। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, संक्रामक रोग हवा, जल, भोजन और संपर्क से फैलता है। वहीं 13 नंबर प्रश्न कहता है कि नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मरीज को दवा देना, मरीज की संपूर्ण देखभाल करना, मरीज से प्रश्न पूछना। तो मरीज की संपूर्ण देखभाल करना ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मरीज को दवा देना भी आप लोग इसको देख सकते हैं एक बार। वहीं प्रश्न संख्या 14 कहता है कि डिसइंफेक्शन का अर्थ क्या होता है। रोगाणु नष्ट करना, सफाई करना, मरहम लगाना, ठंडा करना। तो रोगाणु नष्ट करना डिसइंफेक्शन का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 कहता है कि सफाई करने वाले घोल में फिनाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फिनाइल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि रोगाणु नष्ट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है BMI का पूरा नाम क्या है। BMI का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का भी आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम बनाए हुए हैं, आप लोग हमें जल्दी से कमेंट जरूर करेंगे। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि इमरजेंसी कॉल नंबर 108 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये एम्बुलेंस के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न कहता है कि पर्सनल हाइजीन का अर्थ है। तो पर्सनल हाइजीन का अर्थ है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि रक्तदान के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो रक्तदान के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष के ऊपर पार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
वहीं 20 नंबर प्रश्न का आता है कि न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है। भोजन से पोषण प्राप्त करना न्यूट्रिशन का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसमें से हमने कुल 20 प्रश्न किए हैं। अब हम यहाँ से हम 40 प्रश्नों को करेंगे, तो 20 और 40 60, यानी कि टोटल 60 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमारा कहता है कि स्वास्थ्य का अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2 नंबर में कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हुई थी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। और WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164, 194। आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। तो इसका कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दवा निर्माण, यानी कि। और 4 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। तो इसका कार्य क्या होता है? समान उपचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यह वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की संख्या कितनी होती है? तो 30 से 50 होती है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छता का अर्थ है। तो स्वच्छता का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साफ सुथरा रहना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि हाथ धोने का सही समय कितना होना चाहिए। तो हाथ धोने का सही समय 20 सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि BMI का पूरा नाम है। BMI का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऊपर के वीडियो में हमने इस प्रश्न को छोड़ दिए थे, आप लोग यहाँ से देख कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की टाइफाइड किस जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों वो सल्मोनेला टाइफिस होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की फर्स्ट एड का अर्थ है। तो फर्स्ट एड का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक सहायता देना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और साथ ही उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा क्लास 12 के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की टीका किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो टीका जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कृत्रिम तरीका से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं कितने स्तरों पर विभाजित हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो तीन स्तरों पर विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 14 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की पोषक तत्वों की कितनी मुख्य श्रेणियां होती है। तो पोषक तत्वों की मेरे प्यारे बच्चों 6 श्रेणियां होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर के संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होता है, जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियां, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ आदि। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वहीं 17 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि दांतों की सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो दांतों की सफाई के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य कर्मी को क्या कहा जाता है। तो स्वास्थ्य कर्मी को हेल्थ वर्कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए? 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब की गई? तो 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो की शुरुआत की गई थी। और WHO द्वारा कब इसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया? आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। अस्पताल में रोगियों की देखभाल कौन करता है। तो अस्पताल में रोगियों की देखभाल नर्स करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किससे फैलता है। मलेरिया फैलता है किससे? तो मच्छर काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। GDA का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। GDA का पूरा नाम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। अस्पताल में इसका काफ़ी अहम योगदान होता है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। और इसके अलावा OPV का पूरा नाम क्या है? तो ओरल पोलियो वायरस होता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का मुख्य घटक कौन सा है। तो रक्त का मुख्य घटक RBC है, रेड ब्लड सेल होता है। DNA का पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो रक्तदान दिवस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
23 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्भावस्था की समान अवधि होती है। तो गर्भावस्था की समान अवधि क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 9 माह होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन जो मेरे प्यारे बच्चों 2014 ईस्वी में 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न कहता है कि नाड़ी की सामान्य गति कितनी होती है? तो नाड़ी की जो सामान्य गति है मेरे प्यारे बच्चों वो 60 से 100 होती है। उससे इससे पहले के वीडियो में भी हमने किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसन दर समानता कितनी होती है? तो श्वसन दर जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है, यहाँ पे तो दिया नहीं गया, 12 से 20 मिनट एक के साथ जाएगा। वैसे आप लोग ऑप्शन में 16 से 20 होगा, तो उसको भी आप लोग टिक लगाइएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि रोग की पहचान को क्या कहा जाता है? तो रोग की पहचान को क्या कहा जाता है? आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। इस प्रश्न को आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि दवा देने की विधि कौन तय करता है? तो ये तय करता है डॉक्टर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो जीभ के नीचे दी जाती है। इसके अलावा BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो डर्मल मास्कुलर पर लगाया जाता है, इंट्रामास्कुलर जिसको बोला जाता है। शरीर का तापमान समानता कितना होता है? तो अभी हमने इससे पहले के वीडियो में बताए थे 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। जबकि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 306 हड्डियां होती है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि पानी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है डिहाइड्रेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और इसको दूर किया जाता है किससे? तो ORS घोल वगैरह से। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है RBC करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 33 नंबर प्रश्न कहता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है LAMA का पूरा नाम क्या होता है? तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। LAMA इसका पूरा नाम क्या होता है? लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, अच्छा प्रश्न होने वाला है। और 34 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला स्तर क्या कहलाता है? तो प्राथमिक स्तर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और वैसे कुल कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के स्वास्थ्य कर्मी के लिए आवश्यक गुण है। तो ये क्या है? सहानुभूति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोविड-19 की शुरुआत कब की गई थी? 2019 ईस्वी में की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी। चीन के किस शहर से? तो वुहान शहर से। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रमण किससे फैलता है? तो संक्रमण जो है सो कीटाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की फेफड़े की बीमारी है। तो फेफड़े की बीमारी क्या? अस्थमा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि आरोग्य शब्द का अर्थ है। तो आरोग्य शब्द का अर्थ क्या होता है? निरोग होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 15 अप्रैल। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 39 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? रोगियों की सेवा करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप को किससे मापा जाता है? स्फेगोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से हमने जो 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कंप्लीट किए हैं।